हमारे सामने ये सवाल लिखा हुआ है, सोफिया की खाने की प्लेट 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। इसमें से एक हिस्से में सोफिया सिर्फ सलाद डालती है। कसर के हिसाब से प्लेट के कितने हिस्से में सलाद है? अच्छा जी, इससे हमें सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि सोफिया की ज़िंदगी में सलाद की बड़ी अहमियत है भई। 3 हिस्से उसमें से एक पूरा हिस्सा सलाद का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, सवाल में सिर्फ़ कसर पूछी गई है कि कितना हिस्से में सलाद आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट बना लेते हैं जिसके 3 हिस्से हुए हुए हों। ये हमारे सामने प्लेट आ गई और ये इसके सामने 3 हिस्से हैं। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो इसमें एक ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा हो गया सलाद का। यहाँ सिर्फ सलाद है और कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ हरा रंग रखा हुआ है। थोड़ा सा हम लाल भी रख लेते हैं, हो सकता है टमाटर वमाटर चाहिए उनको। खैर छोड़ें, ये फजूल की बातें हैं। अब ये जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे कहीं सालन वालन होगा, यहाँ पे कहीं रोटी शोटी होगी, लेकिन हमारा इस सवाल में ताल्लुक है सिर्फ सलाद से, और सलाद एक हिस्सा ले रहा है। कुल मिला के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं इस प्लेट के। तो ये खाने की प्लेट में 3 बराबर हिस्सों का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी हमारी कसर है उसमें 3 नंबर आएगा, और ये 3 नंबर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ये नीचे आएगा। जितने भी हिस्से किए जाते हैं वो नंबर नीचे आता है। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर वो नंबर आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सलाद की। तो सलाद कितने हिस्से में आ रही है? सलाद आ रही है सिर्फ एक हिस्से में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इधर आ जाएगा 1 जी। तो सोफिया की खाने की प्लेट में सलाद का हिस्सा जो है वो 1/3 है, ये हिस्सा। और कितने हिस्से में सलाद नहीं हुई? इस हिस्से में सलाद नहीं हुई और इस हिस्से में सलाद नहीं हुई। तो ये जो बाकी का हिस्सा होता ये 2/3 हो जाता, क्योंकि ऐसे 2 हिस्से थे। लेकिन अभी तक के लिए हमारा जवाब सिर्फ 1/3 है।